अच्छा मुझे ये बताओ आप लोग, देखता हूं आपको कितना नॉलेज है। हाँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? अरे वाह, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है त्रिशा, आप मुझे बताना अभी, ए प्लस बी का क्यूब कितना होता है? ए प्लस बी का क्यूब। वेरी गुड। और भी होता है सर इसका कुछ? और भी होता है? और भी कुछ होता है? ये पता है, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। और जो आपने बताया बेटा वो भी परफेक्ट है। इन्होंने बताया मुझे क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ना, इन दोनों को सेप लिख दिया, फिर इन दोनों में ना 3ab कॉमन ले लिया, 3ab कॉमन आएगा तो क्या आएगा, a प्लस बी। तो ये भी सही है जो आपने बताया। क्लियर है? अच्छा, a प्लस बी का 4 पावर कोई बताएगा? प्रिशा, शेट्टी, क्यूब तक से हम लोग को था स्कूल में। यस, एम आई राइट? क्यूब तक था, 4 पावर का तो था ही नहीं सर। और 4 पावर नहीं था सर, तो सर ये इसका लॉजिक पता है कैसे आया? ये प्रूफ किया प्रूफ कभी कि ये ऐसा ही क्यों हो रहा है? और जब यहाँ पे माइनस होता है तो इधर माइनस क्यों लग रहा है? सॉरी, इधर माइनस क्यों लग रहा है? बोलो, कभी ट्राई किया था स्कूल के टाइम पे इसका विथ प्रूफ चाहिए तो? बेटा ये पास्कल ट्रायंगल से आया। मैं आपको बताता हूँ पास्कल ट्रायंगल क्या। आप किसी का भी कुछ भी पावर निकाल सकते हो बिना याद किए। मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। देखो ये ट्रिक ऐसा है, 1 1 1, 3 1 लिखा मैंने आपको। अब इनको है ना प्लस करके बीच में लिखने का। 1 1 का एडिशन क्या होता है, 2, और लेफ्ट और राइट में 1 डाल देने का। वापस सुनो, 1 1 1 लिखा, 1 और 1 कितना होता है, 2, 2 बीच में लिखा, लेफ्ट में और राइट में 1 डाल देने का। वापस से 2 और 1 कितना, 3, प्लस करके बीच में 2 और 1 3, और लेफ्ट और राइट में 1 तो डालना ही पड़ेगा आपको। अगेन 3 और 1 4, 3 3 6, 3 1 4, लेफ्ट राइट 1 1, अगेन 4 1 5, 6 4 10, 6 4 10, 4 1 5, 1 और 1 डालना पड़ेगा। बेटा बहुत काम की चीज है। पास्कल ट्रायंगल, पास्कल किसी बंदे का नाम था, उन्होंने बनाया था। ये मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक क्रिएट किया था पास्कल ट्रायंगल। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले बने बेटा। आप समझो मुझे फाइंड करना है a प्लस बी का क्यूब। आपको तो मालूम है क्यूब क्या होता है, मैं इसके थ्रू फाइंड करता हूं। 3 मतलब कौन सा, ये थर्ड वाला रो, ये 1 के बाद 3 है ना, ये सेकंड वाला पॉइंट 3, ये वाला लेने का कोएफिशिएंट क्या, 1 3 3 1 ले लिया मैंने ये। अब a का 3 पावर हाईएस्ट है तो a का 3 पावर। अब पावर को रिड्यूस करने का 1 1 से, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, a का 2 पावर, फिर क्या आ जाएगा, a का 1 पावर, फिर क्या आ जाएगा, गायब है। समझेगा? a का 3 पावर, a का 2 पावर, a का 1 पावर, फिर a का 0 पावर। a का 0 पावर तो 1 होता है ना, एनीथिंग रेज टू 0 क्या होता है, 1 होता है, वो गायब हो गया। अब b को यहां से लिखने का, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। b का कितना 3 पावर, तो b का 3 पावर, फिर b का 2 पावर, फिर b का 1 पावर, फिर b गायब। देखो ये आ गया ना फॉर्मूला आपका। समझ में आ रहा है बेटा? और जो आपने याद किया था a प्लस बी का स्क्वायर, उसको भी देख लेते हैं। स्क्वायर मतलब ये सेकंड वाला, ये रो 1 2 1 1 2 1। अब a का हाईएस्ट पावर 2, फिर a का 1, फिर a का 0, b का फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, b का स्क्वायर, b का 1, b गायब। देखो यही था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
क्या आप मुझे a प्लस बी का 4 पावर निकाल के बता सकते हैं? किसी ने पूछा तो बोलो क्या करेंगे? ये वाला रो लेंगे, फोर्थ वाला, तो 1 4 6 4 1। चलो आप लोग निकाल के बताओ। 1 को रीड नहीं करना है कभी बेटा, 1 सबके पास मल्टीपल में होता ही है, हाँ? याद रखना कभी भी। तो यहाँ पे देखो आपने पहले a का 4 लिखा, फिर a का क्यूब, a का स्क्वायर, फिर a का 1 और a का 0, फिर b का 4, b क्यूब, b स्क्वायर, b1, b गायब, बीच में प्लस डाल दो। तो ऐसा बोलने का a⁴ प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab का क्यूब प्लस b⁴। सर अगर माइनस आ गया तो क्या करोगे आप? माइनस आ गया तो समझो यहाँ पे माइनस आ गया तो क्या करेंगे? ऑलवेज ऐसा रूल याद रखने का कि सेम चीज करनी है, पहला टर्म ऑलवेज पॉजिटिव देन नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव, फिर थर्ड टर्म पॉजिटिव, फोर्थ टर्म नेगेटिव। यहां भी ऐसी था, माइनस रहेगा तो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकेंड टर्म नेगेटिव, फिर थर्ड टर्म पॉजिटिव। तो अगर a माइनस बी का स्क्वायर रहेगा, अगर a माइनस बी का स्क्वायर रहेगा तो आप क्या लिखोगे? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर बीच में नेगेटिव रहेगा तो क्या आएगा? पहला टर्म पॉजिटिव, दूसरा टर्म नेगेटिव, तीसरा टर्म पॉजिटिव, चौथा टर्म नेगेटिव, ऐसे एंड सो ऑन। इसके लिए भी क्या करेंगे? माइनस रहेगा तो a⁴ माइनस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ab क्यूब प्लस b⁴। आई थिंक आपको ये मेथड समझ में आ गया रहेगा, पक्का? क्या आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा था स्कूल के टाइम पे? प्रोबेबिलिटी, हाँ प्रिशा पढ़ा था आपने भी? यस। तो मुझे बताओ, ये क्वेश्चन आपने ऐसा किया रहेगा, देखो मैं एक क्वेश्चन देता हूं प्रोबेबिलिटी का, आप मुझे बताना क्या आएगा। व्हाट इज द probability of getting one head when two coins are tossed simultaneously? तो देखते कितना याद है आपको। We have to find the probability of getting single head. Oh, yes, yes. 1/2. Very good. 1/2. इसको है ना इसके थ्रू भी कर सकते हैं। आपने 2 कॉइन टॉस किया है ना, ये सेकंड वाला रो, ये वाला, हाँ आपने 2 कॉइन टॉस किया, याद देना 2 कॉइन टॉस किया। अगर आप 2 कॉइन टॉस करते हो तो सैंपल स्पेस कितना होता है? हाउ मेनी सैंपल पॉइंट्स आर देयर? 4। कैसे आया? देखो 4, इनको प्लस कर दो, देखो 4 आ रहा है। 1 + 2 + 1 कितना होता है? 4। अगर आपने 3 कॉइन टॉस किया होता, 3 कॉइन, तो सैंपल स्पेस क्या आएगा? ये थर्ड वाला रो देखो, प्लस करो, कितना आ रहा है? 3 3 6 7 8, तो 8 ही आता था। याद रहेगा आपको तो अगर समझो, देखो आपको एमसीक्यू ज्यादा आएंगे जब आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम दोगे ना, तो इन सीए फाउंडेशन के कोर्स में ऑल आर एमसीक्यू, टोटल 100 क्वेश्चंस आर देयर। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। 40 मार्क्स का आएगा मैथ्स, 40 मार्क्स का आएगा स्टैट्स, जो आप बोलते हैं ना मैथ्स 2, वैसा। तो मैथ्स 1 मैथ्स 2, और फिर 20 मार्क्स के लिए आएगा आपका लॉजिकल रीजनिंग, LR। सुना है कभी लॉजिकल रीजनिंग करके? रीजनिंग वाले क्वेश्चन होंगे। जैसे कोई एक बंदा है, वो ईस्ट के तरफ जा रहा है, ईस्ट, गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट, देन टेक लेफ्ट, देन राइट, देन लेफ्ट, तो बताओ अभी उसका डायरेक्शन कौन सा है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। या फिर समझो ऐसा आ गया कि आपके ब्रदर इन लॉ
के पेरेंट्स का सन का डॉटर आपका क्या लगता है, ऐसा ब्लड रिलेशन वाला, वो था लॉजिकल रीजनिंग वाला क्वेश्चन। तो इसमें क्या पूरे एमसीक्यू होते हैं, तो आपको ना इसी तरीके से सम सॉल्व करना पड़ता है। मैंने क्या बोला, 2 कॉइन टॉस किया और आपको सिंगल हेड चाहिए, तो ये 0 हेड के लिए है, ये सिंगल हेड के लिए, ये 2 हेड के लिए। अब 2 सिंगल हेड चाहिए तो 2/4, आंसर क्या आएगा 2/4। मुझे बताओ 2 कॉइन टॉस करेंगे तो मिनिमम हेड कितना आ सकता है पता है, 0। मैक्सिमम हेड कितना आ सकता है, 1। मालूम है कि नहीं? अगर आप 2 कॉइन टॉस करते हो तो मिनिमम 0 हेड आ सकता है, दोनों टेल आ गए तो, और मैक्सिमम 2 हेड आ सकते हैं, तो ये 0 1 2 के लिए। तो क्या आएगा 0 1 1 मतलब 2 2/4, क्या आएगा आंसर 2/4, जो आपने लिखा 2/4 मतलब क्या आएगा 1/2। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछता कि इसका तो आंसर क्या आ गया 2/4 मतलब 1/2। एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 heads when 5 coins are tossed simultaneously? समझो, लेवल समझो। अभी आप डेमो, इसलिए मैं डेमो के लिए बता रहा हूं। अब बेटा 5 कॉइन टॉस किए, सर ये तो पढ़ा ही नहीं हम लोग ने स्कूल के टाइम पे, 5 कॉइन, और 5 कॉइन का सैंपल लिखना तो कितना लेंदी हो जाएगा सर। हम लोग को ये बताया था कि सैंपल पॉइंट का फॉर्मूला 2n, क्या बताया था 2n। n मीन्स कितनी बार कॉइन टॉस किया, 5 बार कॉइन टॉस किया, तो 2 का 5 पावर कितना होता है 2/5। 32। ये देखो यहाँ पे, इसको अगर आप प्लस करोगे ना, ये 5th वाला रो है ना, ये 5 कॉइन टॉस के, तो ये वाला यूज करेंगे, कितना आ रहा है देखो 10 20 32 आया 32। तो जब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी इसकी, सैंपल स्पेस, तो 32 आ जाएगा नीचे। अब क्या बोला है 2 हेड आना चाहिए, 2 हेड। अच्छा 5 कॉइन टॉस करते हैं ना, तो मिनिमम 0 हेड आ सकता है, सारे टेल आ गए तो ऐसे भी, तो 5 कॉइन ले लो अपने जेब से और टॉस करो, सब टेल आ गए तो 0 हेड आ सकता है। और मैक्सिमम हेड कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम हेड 5, पांचों हेड आ गए तो देखो यहां पे ऐसे करना है, ये 0 हेड के लिए, ये 1, ये 2 के लिए, तो 2 का पूछा है ना, ये 0 हेड 1 हेड 2 हेड 3 हेड 4 हेड 5 हेड, तो 0 1 2 मतलब 10। आपको 2 हेड बोला है, 2 हेड, तो ऊपर क्या आएगा 10 आ गया का आंसर 10/32। बिना कुछ दिमाग लगाए, बिना कुछ सैंपल पॉइंट लिखे, एमसीक्यू पर्पस के लिए कितना जल्दी से सॉल्व हो गया 10/32। सॉल्व करो, इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा, इसका आधा 5, इसका आधा 16, 5/16। देख लेंगे ऑप्शन में जो भी रहेगा वो। क्लियर है, समझा कि नहीं? मतलब बताने के लिए बहुत कुछ है, बड़े बेसिक समझना जरूरी है आपको। ये जो कैसे फॉर्मूला आ रहा है हुआ, उसके बारे में नॉलेज दे दिया मैंने आपको।